Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLS Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 3 that is translatory motion. बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इससे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, चंद एग्जांपल्स देखी थी। इसके अलावा कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़े थे प्रोजेक्टाइल के बारे में जिनमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमने पहले ही प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी कि प्रोजेक्टाइल जो पाथ कवर करती है उसमें जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस होता है या मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था, लेकिन आज हम देखेंगे कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, यानी कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस यानी हमारी हाइट क्या है प्रोजेक्टाइल की। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। वो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कवर करती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। सो इट इज डिनोटेड बाय एच। अब हम आज क्या करेंगे, हम आज ये करने लगे हैं कि इसके लिए एक रिलेशन ड्राइव करेंगे, एक मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करेंगे जिससे हम अपनी प्रोजेक्टाइल की हाइट मेजर कर सके। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं पे भी हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है अगर हमें उसकी हाइट चाहिए हो तो उसके लिए कोई ना कोई फार्मूला होना चाहिए, और वो फार्मूला आज हम ड्राइव करने जा रहे हैं ताकि आइंदा से आपको कहीं भी प्रोजेक्टाइल मोशन की, प्रोजेक्टाइल की हाइट मेजर करनी हो तो आप वो वाला फार्मूला लगाकर उसकी हाइट मेजर कर लें। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल्स में क्रिकेट बॉल की एग्जांपल भी डिस्कस की थी कि जब एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है और वो आगे जाती है, सिक्स लगाता है, तो क्या होता है कि बॉल एक प्रोजेक्टाइल मोशन, एक पैराबोला टाइप का इस तरह का जो है वो डिस्टेंस कवर करती है। अक्सर क्या होता है कि आप लोग देखते हैं वहां पर जब सिक्स लग जाता है तो हमें उसका मैक्सिमम डिस्टेंस भी शो किया जाता है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम रेंज कहते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो भी हमारा टॉपिक है। लेकिन जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसे हम हाइट कहते हैं। तो अक्सर वो हमें ना छक्के की हाइट दिखा रहे होते हैं कि ये 80 मीटर है, 90 मीटर है। तो ये जो हाइट है वो कहाँ से फाइंड होती है, वो एक फार्मूले से फाइंड होती है और उसी फार्मूले को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप उसी एग्जाम्पल को अगर जहन में रख लें क्रिकेट बॉल वाली को, कि यहाँ पर अगर एक बैट्समैन है और उसके पास यहाँ बॉल आके गिरी है और उसने छक्का लगाया है, तो इस तरह से बॉल गई है यहाँ पर बाउंड्री से बाहर, और क्या हुआ है कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया है पैराबोलिक शेप में है, तो इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। इसमें हमारे पास रेंज है। रेंज क्या होता है, रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या वर्टिकल डिस्टेंस होता है, और इसमें हमने आज क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट। क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम हाइट नहीं है, सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसके अलावा भी है। जैसे यहाँ पर भी हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बॉल ने कवर किया है, यहाँ पर भी कवर किया है, इसी तरह यहाँ पर भी है, आगे भी है। मतलब बॉल थ्रू आउट द पाथ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रही है। लेकिन क्या है, हमने कौन सा फाइंड करना है, हमने वो वाला फाइंड करना है जिस पॉइंट पे उसका वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस को ही हम हाइट कहते हैं। इसलिए हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, और जो थीटा है वो एंगल है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बना रही है ये बॉल, और ये इसका पाथ है, पैराबोला है। उसके अलावा यहाँ जाके वो फॉल करती है, और ये हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ना इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी 3, उनको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हाइट को फाइंड करेंगे। अब वो 3 थी, तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमने कौन सी वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो वो हमारे पास क्या थी, Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। अगर आप उसमें देखें तो उसमें क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन है, टाइम है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस तो है ही नहीं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले हमारा मेन फोकस है डिस्टेंस को देखना, हाइट को देखना, क्योंकि हम हाइट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हाइट क्या है, वो एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए हमें S चाहिए। तो पहली जो इक्वेशन है उसमें S नहीं है, इसलिए वो तो रिजेक्ट हो गई, उसको तो हम छोड़ देंगे। अब चलते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसमें S आ जाता है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। उसके अलावा कौन सी चीजें हैं, VIT इनिशियल वेलोसिटी और टाइम हो जाता है, प्लस हाफ AT स्क्वायर यानी कि एक्सेलेरेशन और टाइम। इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन और टाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस के अलावा। अब इनमें से जो टाइम है वो हमारे पास है ही नहीं, अभी तक हमने टाइम तो पढ़ा ही नहीं प्रोजेक्टाइल का। उस टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त तक हमें टाइम का नहीं पता कि प्रोजेक्टाइल कितना टाइम लगाती है अपनी मोशन को कंप्लीट करने में। तो इसलिए हम सेकंड वाली
इक्वेशन ऑफ मोशन को भी रिजेक्ट कर देंगे। अब बचती है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अगर आप इसको देखें तो उसमें हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस है। ये चारों चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं और इसी तरह की हमें इक्वेशन चाहिए थी अपने हाइट का फार्मूला ड्राइव करने के लिए। सो वी आर यूजिंग हियर द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर ना कुछ तब्दीलियां करनी है अपने टॉपिक के हिसाब से, क्योंकि हम अब वर्टिकल एक्सिस की बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमने क्या करना है अपनी इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को वाई एक्सिस के हिसाब से ढाल लेना है। वो किस तरह से ढालना है कि हम क्या करते हैं s को पुट कर देते हैं h इसलिए पुट करते हैं क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस में भी हम स्पेसिफिकली हाइट की बात कर रहे हैं, इसलिए s इज इक्वल टू h, a इज इक्वल टू a y। अब क्योंकि वर्टिकल एक्सिस की बात हो रही है, वाई एक्सिस की बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा a y। इसी तरह से जो फाइनल वेलोसिटी है उसका भी वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो vf y हो जाएगा, इनिशियल का भी वर्टिकल लेंगे तो vi y हो जाएगा। अब जब ये सारी रिप्लेसमेंट हम अपनी इक्वेशन में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2ay h इज इक्वल टू vf y का स्क्वायर माइनस vi y का स्क्वायर। अब हम इन चीजों की वैल्यूज पुट करते हैं, जिन जिन की वैल्यूज हमारे पास है हम वो पुट करते हैं। वैल्यूज इस तरह से पुट होंगी कि ए वाई जो है वो माइनस जी के इक्वल है। माइनस जी के इसलिए क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी मोशन है बॉडी की वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होती है। इनिशियली क्या होता है, देखें अगर आप यहाँ पे देखें, अगर बॉल हमारी ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रेविटी क्या कर रही है, उसे नीचे की तरफ पुल कर रही है। जब वो नीचे की तरफ पुल कर रही है और बॉल जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब है उसके अगेंस्ट वर्क कर रही है। जब अगेंस्ट जा रही है तो हम क्या करेंगे, ग्रेविटी को नेगेटिव लेंगे, इसलिए ए वाई क्या हो जाएगा माइनस जी हो जाएगा। VFY क्या है वो हमारे पास जीरो है। वो क्यों जीरो है इसके बारे में भी मैंने पहले बताया था, लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर जाकर हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वाई एक्सिस के अलोंग वो जीरो हो जाती है। अब वो जीरो इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या होता है, यहाँ से जब बॉडी चलती है वो ऊपर ऊपर जा रही है, यानी वो वाई एक्सिस के अलोंग भी उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वो वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर कर रही है। लेकिन जो ही वो यहाँ पर पहुंचती है तो इसके बाद क्या होता है कि वो मजीद ऊपर नहीं जा रही है, वो इधर नहीं जा रही है, वो क्या कर रही है, वो नीचे की तरफ आ रही है। तो एक लम्हा, एक इंस्टेंट ऐसा आता है जहां पर जाकर उसकी जो वाई एक्सिस की वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है, इसलिए हम उसको यहाँ पर जीरो पुट करेंगे। इसके अलावा जो वी आई वाई है उसे क्या पुट करेंगे, वी आई साइन थीटा। तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो क्या होता है, साइन थीटा के साथ होता है, वी आई साइन थीटा। अब ये सारी वैल्यूज हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं तो 2 और ए वाई की जगह आ जाएगा माइनस जी, एच वैसे ही इज इक्वल टू वी एफ वाई को हमने जीरो पुट कर दिया है तो जीरो का स्क्वायर माइनस वी आई वाई की जगह क्या आ जाएगा, वी आई साइन थीटा का स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस 2gh इज इक्वल टू माइनस वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा। अब हम अगर थोड़ा सा अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करें, क्योंकि हमें h को अलग करना है, हाइट को अलग करना है, उसी का हम फार्मूला निकाल रहे हैं। तो h इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा, और ये जो 2g यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। थैंक यू सो मच।